बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो पिनाइल कार्सिनोमा हमारा टॉपिक रह गया था, इसको हम जल्दी से डिस्कशन करते हैं। किन पेशेंट्स के अंदर, किन मर्द हजरात में, किन बॉयज़ के अंदर ये पिनाइल का कार्सिनोमा हो सकती है। ये एक मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है, शायद आपको इससे कुछ ना कुछ याद रह जाए। इसके अगर रिस्क फैक्टर की मैं बात करूँ ना, तो वो पेशेंट जिनको क्रोनिक ब्लेनो पोस्टाइटिस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ कि मतलब पुराना ब्लेनोपोस्टाइटिस, ठीक है। अब ये बेसिकली होता क्या है, ये कह लें कि इन्फ्लामेशन है जो कि हमारे पास ग्लैंड्स, पीनस और परिप्यूस उसको इन्फेक्ट करती है। अगर ये नॉर्मल साइज़ इतना है ना, तो अगर उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन चल रहा है जो इसको मोटा कर दे, इन्फ्लेम्ड कर दे और ये वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अगर मैं आपको एक रफ सी डायग्राम दिखाऊँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, ये देख लें, ठीक है। सूजी हुई मतलब किसी ने मार मार के ना इसको सुझा दिया हो, तो वो अगर ये क्रोनिक कंडीशन है, मतलब सालों साल से चल रही है, तो एक वक्त आएगा कि वहाँ के सेल जो है ना वो कार्सिनोमास के अंदर हमारे पास डिवेल्प होना शुरू हो जाएंगे। नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है ल्यूकोप्लेकिया ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। ये जो ग्लैंड्स है ना, इसके हमारे पास ल्यूकोप्लेकिया मतलब कि वाइटिश पैच हो जाए यहाँ। सो वाइटिश इन्फ्लामेटरी पैचेस यहाँ पे अब बनने शुरू हो जाएं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसे हम कहेंगे ल्यूकोप्लेस ऑफ दी ग्लैंड्स, ठीक है। इसकी वजह से भी एक कंडीशन आती है, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं जिसके अंदर वाइट पैचेस आपको मिलते हैं, आगे फिर हम देख लेते हैं। या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग जेनिटल वार्ड्स, ठीक है। बहुत लंबे अरसे से हमारे पास जेनिटेलिया के ऊपर जो है ना वो हमारे पास वार्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, मोके होते हैं, ठीक है। इर्रेगुलर सी जो है ना वो हमारे पास सरफेसेस की जो होंगी उसको हम जेनिटल वार्ड्स कहते हैं। या फिर अगर किसी को पैगेट डिजीज़ हो जाए, ठीक है, पैगेट डिजीज़ ऑफ पीनस, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो मतलब इन सिंपल वर्ड पैगेट डिजीज़ में होगा क्या, बेसिकली एडिनोकार्सिनोमास हो जाते हैं जो कि एपिडर्मस और साथ में नीचे वाली जो डर्मस है ना इसको भी इन्वॉल्व कर लिया करते हैं। तो ये हमारे पास पैगेट डिजीज़, अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊँ ना पैगेट डिजीज़, ये वाला, ये देख रहे हो, ये इसका पीनस है, उसके ऊपर जो है ना वो पैगेट डिजीज़ की निशानी है कि वो एडिनोकार्सिनोमा बन जाता है, वो एट दी एंड जो है ना वो प्रॉपर कार्सिनोमा में बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है इसके, ये तो थे, मैंने रिस्क फैक्टर आपको बता दिए सारे के सारे रिस्क, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले पेशेंट के अंदर जो है ना वो इनफिल्ट्रेटिंग होंगे, ठीक है। और हमारे पास स्टार्ट कैसे होगा, ल्यूकोप्लेकिया से, मतलब वाइटिश पैच सबसे पहले हमारे जो पेशेंट है ना वो कहेगा कि वाइटिश पैच मैंने ल्यूकोप्लेकिया, फिर वो पेपिलरी भी हो सकती हैं या पेपिलोमा भी हो सकती हैं, ठीक है। पेपिलरी, ठीक है, हमने ना पेपिलरी कार्सिनोमा हो सकता है, पेपिलोमा हो सकता है, कुछ पेपिलोमा वायरसेस होती हैं जो कि ये काज करवा देती हैं। इसके साथ वो अर्लीस्ट लिम्फेटिक स्प्रेड जो है ना इसका, क्योंकि हमारे पास पता है कि पिनाइल को लिम्फेटिक स्प्रेड भी जा रहा है, तो हमारे पास इनग्वाइनल लिम्फ नोड जो है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट आपको दिख जाएगी, ठीक है। इनग्वाइनल लिम्फ नोड क्लिनिकल फीचर के अंदर जो है ना वो आपको पता चल जाएंगे। साथ में कह रहा है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस जो है ना वो डिपॉजिट कुछ होंगे, और पेशेंट जो है ना वो मोस्टली जवान होता है, 40 साल से नीचे नीचे जो है ना वो हमारे पास होता है। और कभी कभार पेशेंट की जो है ना वो डेथ भी हो जाती है। वजह क्या होती है, जो फेमोरल और एक्सटर्नल इलिक आर्टरी, नहीं कॉमन इलिक हो गया, ठीक हो गया, इंटरनल इलिक और एक्सटर्नल इलिक, और यहाँ से फिर जो फेमोरल आर्टरी जाती है, तो इनकी जो है ना वो हमारे पास कह लें कि रूयन होने की वजह से इतनी ब्लीड कर जाती है कि हमारे पास पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है मेरी जान, अब मरीज़ तो आ गया, तो आप क्या क्या करेंगे। रेडियो थेरापी जो है ना वो, अगर छोटा कैंसर है ना, ठीक है, तो उसके लिए आप रेडियोथेरापी रिकमेंड कर दोगे तो मोस्टली पेशेंट के लिए इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। स्मॉल कैंसर्स हैं तो उसके लिए आप रेडियोथेरापी कर दोगे, ठीक है। रेडिएशन मारो और पीनस के ऊपर से जितनी भी है। इसके अलावा हम सर्कमसिजन जो है ना इसको साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि वो फर्दर प्रोसीड ना कर सके, ठीक है। अमूमन ये अंग्रेज़ों ने अपने लिहाज से क्योंकि किताबें बनाई होती हैं तो वो सर्कमसिजन नहीं करवाते, तो अब उन्होंने करवाना शुरू कर दी क्योंकि उनके अंदर पिनाइल कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा है। वजह क्या थी, कोई भी इन्फेक्शन होता था, ठीक है, तो वो वहाँ पे वो सर्कमसिजन वाले एरिया की जो स्किन है ना उसके नीचे जाकर छुप जाया करता था, तो वो पता नहीं चलता था, वो बाद में आहिस्ता 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 तो बढ़ता रहता था। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटला, ठीक है। फिर हमारे पास है जी सर्जरी में, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर अब उसे कह देंगी मेरी जान अब तुम बस ना मज़े लो, ठीक है, देख के ही। अब
हम या तो टोटल या फिर पार्शियल पिनाइल एम्पुटेशन कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एनाप्लास्टिक ग्रोथ हो चुकी है ना, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा एनाप्लास्टिक ग्रोथ होगी तो हम या तो टोटल या फिर हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल हमारे पास पिनाइल एम्पुटेशन कर देते हैं। तो अब कुछ तो काटना पड़ेगा, वो कहते हैं कटेगा कटेगा सबका कटेगा, तो यही वो बात है कि हम पिनाइल को जड़ से ही उखाड़ देते हैं। क्यों? अगर ना उखाड़ें तो उसका लिम्फेटिक स्प्रेड है और वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा मेरी जान। तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा आपको, और इससे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो होता है, नो डाउट होता है। जब एक मर्द को उसकी मर्दानगी से महरूम कर दिया जाए, मर्दानगी कहेंगे क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे, उसका जो मेन हथियार है उसी से उसको रिमूव कर दिया जाए, तो उसका फिर जीने का सोसाइटी में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा उसको। अब हम बात करते हैं दो चार कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हैं जो कि पिनाइल आर्गन की इन्वॉल्वमेंट के अंदर है। बस जल्दी से हम करके तो इसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो बाकी टॉपिक्स भी हम कवर करते हैं। तो हमारे पास कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है ना वो डिजीज़ होती हैं, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उनके अंदर जो मशहूर ज़माना है आपने पढ़ा होगा, नंबर 1 पे हमारे पास होता है जेनिटल हर्पीज़, ठीक है, जेनिटल हर्पीज़ होती हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास होती है लिम्फोग्रेनुलोमा, ठीक है, लिम्फोग्रेनुलोमा, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास, इसके अंदर लिम्फोग्रेनुलोमा पूरा नाम लिखते हैं, वेनेरियम, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास है ग्रेनुलोमा इनग्वाइनेल, ठीक है, ग्रेनुलोमा इनग्वाइनेल, ठीक है। और नंबर 4 पे हमारे पास होता है जी जेनिटल वार्ड्स। जेनिटल वार्ड्स आपने पैथो के अंदर भी पढ़ा होगा, मतलब वार्ड्स क्या होता है, मौके होते हैं ना, ठीक है, जेनिटल वार्ड्स। तो इसका दूसरा नाम हमारे पास है कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा के नाम से आपने देखा होगा। यार इसको फोकस करो ना, क्यों नहीं कर रहे, इधर आओ, ओके सॉरी फॉर दैट गाइस, ठीक है। तो इसका हमने दूसरा नाम क्या लिखना है जेनिटल वार्ड्स का, ग्रेनुलोमा एक्यूमिनेटम, ग्रेनुलोमा एक्यूमिनेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती हैं 4 बातें। जो जेनिटल हर्पीज़ है इसका एजेंट क्या है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे ही। हमारे पास होता है हर्पीज़ वायरस, ठीक है। अब इसके अंदर टाइप 2 जो होते हैं ना, हर्पीज़ हर्पीज़ एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है, ठीक है। तो जो टाइप 2 है ना वो हमारे पास जो है ना वो मोस्टली काज करवाता है, मतलब 2 नंबर काम जो है ना वो जेनिटल के ऊपर होते हैं, जो ये सारे के सारे। अब इसके अंदर फीचर्स क्या है, पेन अलोंग विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंसरी नर्व, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो पेन होगी और वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसरी नर्व तक जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास इरप्शंस होंगी 2 दिनों से, 2 डेज़ की हिस्ट्री होगी, और उसके अंदर हमारे पास इरप्शंस आपको छोटे छोटे दाने से नज़र आएंगे। इसके ऊपर सेंसरी नर्व के जो पाथवे हैं ना, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर आपको दिख जाएंगे। ग्रुप ऑफ टीनी वेजाइकल जो है ना वो रैपिडली अरोड करेंगे फ्रॉम शैलो येलो और रेड बेस्ड अल्सर। वहाँ पे आपको रेड या फिर येलो जो है ना वो आपको अल्सर्स जो है ना वो दिख जाते हैं वहाँ पे मोस्टली। येलो बेस्ड अल्सर आपको टीनी वेजाइकल्स की फॉर्म में जो है ना वो आपको दिख जाया करेंगे। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूरिथ्रा में काज यूरिनरी रिटेंशन। अगर यही पेप्यूल, ज़ाहिर बात है, जब यूरिथ्रा के अंदर जाके फंसेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इन्होंने क्या करना है, यूरिनरी रिटेंशन करवा देंगे, ठीक। अब यूरिनरी रिटेंशन भी होगी हमारे पास, साथ में क्या रहा कि अगर ये इन्फेक्शन फ़ीमेल के अंदर है और वो प्रेग्नेंट है मेरी जान, ठीक है, तो अब क्योंकि जेनिटेलिया उसका सारा इन्वॉल्व है और वो प्रेग्नेंट है, तो अब जब बच्चा इस गंदी किनार से गुजरेगा जेनिटल में, जिसके अंदर वेजाइकल भी हैं ये सारे, तो मोस्ट कॉमन काज हो सकता है कि वो बच्चे को भी इन्फेक्ट कर दे, उसकी आंखों को इफेक्ट कर दे, उसकी कुछ भी इफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम उसको इस नॉर्मल सी सेक्शन, नॉर्मल सीजेरियन की बजाय हम उसको क्या सी सेक्शन करवा लेते हैं, सीजेरियन करवा लेते हैं, कहते हैं कि तुम बड़ा ऑपरेशन करवा लो, तुम्हारे बच्चे के लिए भी अच्छा है और तुम्हारे लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो उसको उस गंदे एरिया से गुजारना ही नहीं है। अब जब बहुत प्रोलॉन्ग्ड वो अगर ख़ातून है, मोस्टली जो पिंडों देहातों की होती हैं, वो इलाज नहीं करवाया करती, हकीमों के पास जाती रहती हैं, ठीक है, जेनिटल हर्पीज़ के लिए भी वो गंदी दवाइयाँ। तो जब वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहेगा तो वो कार्सिनोमा ऑफ द सर्वेक्स के अंदर इवन वो वेजाइकल्स वगैरह चेंज होनी, तो कार्सिनोमा ऑफ
सर्वैक्स जो है ना वो इसके अंदर हमारे पास चेंज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हमने कहा हर्पीज़ टाइप 2 वायरस है, तो इसकी ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है, सिंपल आपने एंटी वायरल एजेंट्स जो ड्रग्स हैं, एसाइक्लोविर जो है ना वो आप उसको दे देंगे, इफेक्टिव होती है। लेकिन इससे जो है ना एक दफ़ा तो ठीक हो जाए तो दोबारा भी ये हो सकता है, रीअकर के चांसेस बहुत है, तो एसाइक्लोविर आप इसको दे सकते हैं। तो हमने जेनिटल हर्पीज़ में बात है, येलो या रेड वेसिकल छोटे छोटे दाने होंगे और पेप्यूल जो कि सेंसरी नर्व की होंगे। ये एक डायग्राम देख लो, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। इसको देख लो, यहाँ पे छोटे छोटे येलो रेड जो है ना आपको ये दाने से मिलने जो कि सेंसरी एरिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो फिर वो आगे जाके अपनी इफेक्टिवनेस करेंगे लंबे अरसे तक, तो वो कार्सिनोमा में। नंबर सेकंड भी हमारे पास है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास मेन काजिंग एजेंट है वो मेरी जान है क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस, ठीक है। यहाँ पे है क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस। अब ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती है, लेकिन L1 से L3 तक आई थिंक वो कह रहे हैं कि वो उसका मतलब फीचर क्या होती है, प्राइमरी लीजन इन इज़ फ्लीटिंग पेनलेस जेनिटल पेप्यूल्स आल अल्सर। मैं आपको एक डायग्राम दिखाते जाऊँ पहले, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये थोड़ी सी एक डायग्राम देख लो, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पेनलेस जेनिटल पेप्यूल्स होते हैं या फिर अल्सर्स होते हैं। ज़्यादा नहीं दिखा रहा यार, फिर मसला बन जाएगा। इनग्वाइनल ग्लैंड जो है ना वो हमारे पास इसके साथ वाले जो होते हैं, यहाँ पे इनग्वाइनल ग्लैंड, तो वो आपको दिख रहे हैं इन लार्ज हैं, तो इन लार्ज हमारे पास वो 7 ग्लैंड होंगे, और हमारे पास यूँ कह लें कि 3 वीक से लेके 4 मंथ का इन्फेक्शन होगा, ठीक है। और वो आपस में मिल के इनग्वाइनल लिगामेंट में हमारे पास साइन ऑफ ग्रूव एक हमारे पास दे देते हैं। वोमेन जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि प्रोकाइटिस के साथ आ सकती हैं, जबकि मैन के अंदर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर मान सकते हैं, यूरिथ्राइटिस हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया, ये इसकी ये बेसिकली क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस की वजह, ये हमारे पास प्राइमरी लीजन होती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास पेनलेस होती हैं, ठीक है, बिल्कुल दर्द नहीं होती, और हमारे पास वो अल्सर्स की फॉर्म में चली जाती हैं। अब इनग्वाइनल जो ग्लैंड है वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। इनग्वाइनल ग्लैंड हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है, और वो पेनफुल हो जाएंगे बाद में। शुरू में पेनलेस होते हैं, लेकिन वो जब 2 से वीक से 4 हफ्ते तक गुजरेंगे ना, तो हमारे पास वो कह लें कि इनलार्जमेंट हो जाएगी, और वो मासेस ऑफ नोड जो है ना मिल के हमारे पास एक साइन ऑफ ग्रूव बना दिया करते हैं। अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाई ना, तो साइन ऑफ ग्रूव जो है ना वो कैसे बनता है, वो इनग्वाइनल जो लिम्फ नोड वापस में मिल जाते हैं। वोमन के अंदर वो कह रहा है हमारे पास ये ना वोमन की एनल केनाल और हमारे पास रेक्टम के अंदर जाके ना एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं प्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। प्रोसिस्टाइटिस ही बोलेंगे ना, हाँ ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, वुमेन के अंदर इन्फेक्शन करवा देगा रेक्टम की, और हमारे पास एनल का, क्योंकि हमारे पास पता है कि वुमेन के यूरिथ्रा के बिल्कुल साथ ही एनल केनाल पड़ी हुई है, तो वेजाइना पड़ी हुई, तो वहाँ पे इनका जाना बड़ा सूटेबल है। तो ये हमारे पास यूँ कह लें, ठीक है। मेल के अंदर वो क्या करेंगे, वो अगर यूरिथ्रा में चले गए तो वो हमारे पास यूरिथराइटिस करवा सकती हैं, इन्फ्लामेशन यूरिथ्रा, साथ में यूरिथ्रल हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो है ना वो वहाँ पे बन सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है आपने, क्योंकि ये हमारे पास बैक्टीरिया है क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस, तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। और इससे हमारे पास वो कह रहा है कि रिड्यूस हो जाया करती हैं। फिर हमारे पास है जी ग्रेनुलोमा इनग्वाइनेल, ये वाला पहले देख लेते हैं। ये बेसिकली इसका एजेंट होता है क्लेब्सिएला ग्रेनुलम मेटस, जो कि ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमारे पास होता है क्लेब्सिएला, ठीक है, क्लेब्सिएला ग्रेनुलोमेटस, जो कि हमारे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या, मोस्ट कॉमन जो है ना सोशली डिप्राइव्ड जो हमारे पास लोग होते हैं उनके अंदर होते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जिनके अंदर ना एक कह लें सोसाइटी का एक खौफ होता है, ठीक है, नॉर्मल इंटरेक्शन नहीं करते, तो उनके अंदर ये देखा गया है कि वो मोर कॉमन होता है। तो अमंग सोशली डिप्राइव्ड पीपल मोस्ट कॉमन इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 से 30 दिन के लिए होता है, और ये इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, पेनलेस वेसिकल्स होते हैं या फिर इंड्यूरेटेड पेप्यूल्स होते हैं ऑन दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। हमारे पास पेनलेस जो है ना वो हमारे पास वेसिकल्स होते हैं, और हमारे पास इंड्यूरेटेड जो है ना वो कह लें कि पेप्यूल्स होंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलियाज के ऊपर आपको मिल जाया करते हैं। और वो कह रहा है कि मेलिग्नेंट चेंजेस भी यहाँ पे डेवलप हो सकती हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हमारे पास एंटीबायोटिक्स है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो हम दे देंगे। ग्राम नेगेटिव के लिए क्या होती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन ही हम देंगे, ठीक है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दे सकती हैं, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास क्या है कि अगर हम ट्रीटमेंट ना करें तो हील तो हो जाएगा, लेकिन बाद में वो किलॉइड्स बन जाया करते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं जिसके अंदर बड़ा आपको वाज़ेह हो जाए, तो ये वाली एक डायग्राम देखिए, ग्राम नेगेटिव की वजह से होते हैं, ठीक है। ये होपफुली मैं फोकस कर पाया हूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, हमारे पास इंड्यूरेटेड पेनलेस पेप्यूल या इंड्यूरेटेड जो है ना वो अल्सर्स वगैरह एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे बनते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जेनिटल वार्ड्स हैं जो कि ग्रैनुलोमा एक्यूमिनेटम की वजह से होती है। इसके अलावा हमारे पास वार्ड्स किसकी वजह से थे हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम हो गई है। तो जेनिटल वार्ड्स को मैं डिस्कशन करने लगा हूँ, तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास जो एजेंट है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो जेनिटल वार्ड्स करता है। आपने माइक्रो के अंदर पढ़ा होगा। मैन के अंदर लियन जो है ना वो हमारे पास क्या लगे अंडर दी परिप्यूस इन दी कोरोनल सल्कस, जो आपका परिप्यूस होता है बिल्कुल उसके जो है ना वो कह लें कि नीचे अंडर दी सल्कस जो है ना वो आपको दिख जाया करता है। दिखाता हूँ आपको। वुमेन के अंदर जो है ना लियन जो है ना वो वल्वा के ऊपर जो है ना वो मोर कॉमनली होती है। सारी वुमन अपनी वल्वा को फील करें वहाँ पे ये आपके वार्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना वो कह रहा है कि कम्प्लिकेट कर सकता है HIV इन्फेक्शन के साथ भी, ठीक है। और इसके लिए मोस्टली ये सारे के सारे जो है ना वो एसोसिएटेड होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में और दूसरी डिजीज़ में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टॉपिकली वो कह रहा है हमारे पास पोडोफाइलिन जो है ना वो हम देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक ड्रग है पोडोफाइलिन, 25% जो है ना वो सिपरेट में डाल के देंगे। साथ में अगर ज़्यादा तो ऑक्सीजन कर दो वार्ड्स की, ठीक है। और साथ में कह रहे हैं एब्लिएशन बाय क्रायो सर्जरी, हम उसको जला देते हैं जहाँ पे मौके होते हैं ना, उसको या जला दो या इलेक्ट्रो सर्जरी कर दो या उसके ऊपर लेज़र मारो, तो या फिर ये हो जाए। मौके अमूमन आम भी निकल आया करते हैं, आपने देखा होगा लोगों के अंदर गर्दन के ऊपर मौके निकले, तो वो क्या करते हैं काटरी करवा लिया करते हैं, उसको जला दिया करते हैं, उसकी लेज़र करवा लिया करते हैं। तो वही सेम आपने यहाँ पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अंदर करना होता है। तो ये बड़ी गंदी कंडीशन होती है, मतलब बहुत इरिटेटिंग सी हो गया। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला देख रहे हैं जेनिटल वार्ड्स की आपको दिखा रहा हूँ मैं एक पिक्चर। इसके अंदर बेसिकली है क्या, यही मौके रेज लियन जो है ना वो आपको मिल जाती हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जला दिया करेंगे, ऊपर से इलेक्ट्रोकार्टिक कर दिया करेंगे, ठीक है। बिफोर ये था, आफ्टर में हमने क्या किया, बिल्कुल इसको रिमूव कर दिया, तो हमारे पास वो मौके बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ये बेसिकली क्या थे हमारे पास, लियन से रेज लियन थे हमारे पास जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से आ जा करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कर लिया हमने, पिनाइल कार्सिनोमा भी कर लिया एक ही वीडियो के अंदर। होपफुली वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट, जितना मुझे बेस्ट आता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी अगर फिर भी कोई रह गया तो यू आर ऑलवेज वेलकम, मुझसे कोई गलती हुई तो नीचे कमेंट सेक्शन पर थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो स्क्रोटम और टेस्टिस रह गए हैं, उसको हम देखते हैं। थैंक यू।